जय हिंद। आज में फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। इसके बारे में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो कहा क्या कि जब कोई दो समान परिमाण, समान अमाउंट, है ना, समान परिमाण और विपरीत आवेश को एक दूसरे के नजदीक रखा जाए। कह रहा है कि जब समान परिमाण और विपरीत आवेश दोनों एक दूसरे के नजदीक रखा जाए तो उससे जो सिस्टम बनता है, जो तंत्र बनता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। मान लिए कि यह जो है कोई आवेश है ए और बी। ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों एक दूसरे से एल दूरी पर या 2l दूरी पर या ए दूरी पर रखा गया है। तो ये जो इस तरह से सिस्टम बना, समान परिमाण दोनों का जो है परिमाण, ये प्लस क्यू आवेश ही है, लेकिन आवेश दोनों पर विपरीत है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है। तो ये जो रखा गया है यही हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब करा क्या कि यह इलेक्ट्रिक डायपोल में इसका क्या कहते हैं, क्या महत्व है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो करा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण जैसे हुआ पानी, हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण, है ना। और पानी इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसीलिए यह बहुत अच्छा सोल्वेंट है, कोई भी चीज इसमें अच्छा से घुल जाता है। और इसी के कारण शरीर में सभी प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती है और जीवन संभव है। चीनी घुल जाता है, क्या कहते हैं, नमक घुल जाता है, या कोई भी चीज जो हम खाते हैं पानी में घुलने के बाद वह जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ही यह संभव है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है हमारे शरीर में डीएनए, है ना, डीएनए शरीर में डीएनए मोलिक्यूल के में डायपोल इंटरेक्शन होता है, डीएनए के निर्माण में मदद करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है प्रोटीन के फोल्डिंग में भी मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण में एक टर्म आता है प्रोटीन फोल्डिंग, उसमें मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन्स में इलेक्ट्रिक डायपोल इफेक्ट का उपयोग होता है, सेल मेम्ब्रेन्स, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जीवन संभव है। फिर कह रहा है क्या कि बैटरी है, बैटरी का दो पोल है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण है। फिर कह रहा है एंटीना जो है वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण है, जिसके कारण सारा कम्युनिकेशन जो है संभव हुआ। जैसे मोबाइल में इलेक्ट्रिक डायपोल का उपयोग होता है, टेलीविजन में होता है, जिससे संचार व्यवस्था संभव हुआ। ये था इलेक्ट्रिक डायपोल, कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के नजदीक हो, अत्यंत नजदीक हो, तो इससे जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब करा क्या कि इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो कह रहा है क्या कि दो समान परिणाम में से किसी भी कोई भी एक आवेश और दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मान लिए कि माना ए पर प्लस क्यू तथा बी पर माइनस क्यू चार्ज है, दो चार्ज है, तथा दोनों के बीच 2l दूरी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, ये क्या है। तो एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, है ना, चार्ज और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। ये हो गया, चार्ज हो गया Q और दूरी हो गया 2l, तो यही हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। अब इसका यूनिट कहेगा निकालने की, यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक Q हो गया कूलम, कूलम आवेश हुआ, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम। और L हो गया दूरी, हो गया तो दूरी का यूनिट हो गया मीटर, तो यही हो गया कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट मात्रक हो गया कूलम मीटर। इसी का एक मात्रक डिवाई भी होता है, इसी इलेक्ट्रिक द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक होता है डेवाई भी, एक अन्य मात्रक इसका डेवाई, जिसको डी से, बड़ी डी से सूचित किया जाता है डेवाई, या इसी को डी सूचित किया जाता है।
ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि दो आवेश में दोनों पे तो समान ही आवेश है, चार्ज अलग है। दो आवेश, कोई आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये जो सिस्टम जो बना है, या इस तरह का जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। अब आगे समझते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, कहीं कोई इलेक्ट्रिक डायपोल ये रखा गया है और इससे कुछ दूरी पर आवेश है ना, अक्ष के अनुदिश है तो ये अक्षीय स्थिति कहते हैं, अक्ष से ऊपर है तो निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति पर कोई आवेश अनावेश है या निरक्षीय स्थिति पर कोई अनावेश है, इस पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना विभव काम करेगा या कितना इंटेंसिटी काम करेगा, ये समझना है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। अब ज्ञात करना है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है ए और बी, जिसमें ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और इससे पी दूरी पर इस डायपोल के कारण विभव निकालना है, पोटेंशियल निकालना है कि कितना होगा पोटेंशियल। तो ये दोनों के बीच की दूरी 12 मान लिए, ए पर प्लस क्यू आवेश है तो ये आधा इसका एओ, तो एओ हो जाएगा, एओ दूरी हो जाएगा 12 है तो एल, एओ बराबर ओबी होगा, एओ और ओबी दोनों बराबर होगा तो एल हो गया। अब मान लेते हैं इसके केंद्र से इस जिस बिंदु पर पोटेंशियल निकालना उसकी दूरी आर है, ओपी दूरी दे दिया है आर, ये दूरी आर है। तो यहाँ से एपी दूरी कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आर था, आर प्लस एल इधर, और बीपी कितना हो जाएगा, बी बिंदु से इसकी दूरी कितना हो जाएगा बीपी, तो यहाँ से यहाँ तक आर था, इसमें एल घट जाएगा तो आर माइनस एल। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके कारण यहाँ कुल विभव ज्ञात करना है कि इसके कारण कितना होगा, तो लिखेंगे ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू आवेश है के कारण पी पर विभव वी ए, विभव का सूत्र बताए थे 1/4πε0 क्यू, दोनों बीच की दूरी जो है वो क्यू बटे आर, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक एपी है, एपी का मान जो है यहाँ आया हुआ है आर प्लस एल, इतना विभव होगा ए के कारण जो आवेश है, ए पर जो आवेश है। फिर यह बी पर माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू के कारण बी पर विभव वी बी, फिर यही 1/4πε0, यहाँ माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू बटे बीपी, यह दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी बीपी है तो बीपी का मान आ गया आर माइनस एल। ये दो आवेश के कारण यहाँ विभव निकला। अब निकालना है टोटल विभव, कुल विभव कितना हो जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कुल विभव इस पर कितना हो जाएगा, टोटल विभव, कुल विभव V बराबर वी ए प्लस वी बी, इसी को जोड़ देंगे, वी ए आ गया है 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल, प्लस वी बी में चूंकि माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल, 1/4πε0 क्यूब जो है दोनों में समान पद है तो ये कॉमन हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू कॉमन हो गया तो 1/r प्लस एल और 1/r माइनस एल, ये आ रहा है ना। इसी को जो है हल करेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू, ये हो गया r प्लस एल r माइनस एल, इसका एलसीएम हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। r प्लस एल कट गया तो r माइनस एल कट गया, r प्लस माइनस में प्लस हो गया, ये हो गया क्या कहते हैं माइनस एल और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो r प्लस यहाँ प्लस था तो ये r से r कट गया तो इसका मान आ गया 1/4πε0 क्यू इंटू एल 2l बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये हो गया V इक्वल टू
1/4πε0 गुना, अब यहाँ देखो Q गुना 12 हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आवेश और दोनों के बीच की दूरी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रख दिए P। अब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R है इस इलेक्ट्रिक डायपोल से यह P बिंदु की दूरी है, और L हो गया दोनों आवेश के बीच की दूरी का आधा। एक तो यह दोनों आवेश जो है इलेक्ट्रिक डायपोल बताए कि दो आवेश अति अल्प दूरी पर रखा जाता है, और उसका भी आधा कर देंगे, तो ये R की तुलना में, ये L की तुलना में R बहुत बड़ा है, R बहुत बड़ा L, अतः L को छोड़ने पर एक राशि की तुलना में दूसरा राशि जब बहुत ही छोटा हो, एक राशि बहुत बड़ा हो, तो फिजिक्स के पदों में क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, नग्न मान लिया जाता है, उसको छोड़ देंगे तो V बराबर हो गया 1/4πε0 P R स्क्वायर, L स्क्वायर छोड़ दिए। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर, ये अक्षीय बिंदु हुआ, किसी बिंदु पर कुल विभव कितना निकलेगा, तो 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, P हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इससे इसके अक्ष से, केंद्र से जो दूरी है इसके मध्य बिंदु से, उसका R स्क्वायर। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके कारण किसी बिंदु पर विभव का। इलेक्ट्रिक डायपोल बता चुके, इलेक्ट्रिक डायपोल जब दो वस्तु एक दूसरे के बहुत ही जब दो आवेश पर समान परिमाण और विपरीत आवेश दूसरे के नजदीक रखा जाता है, उससे जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका उपयोग बताया गया कि इसका उपयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे जीवन से लेकर संचार व्यवस्था तक, है ना। जीवन संभव है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, क्योंकि जल शरीर में सभी प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया इसी कारण होती है। संचार व्यवस्था संचालित हो रहा है, इसी एंटीना जो है ये इलेक्ट्रिक डायपोल का उदाहरण था। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पोटेंशियल बताया इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। अगला क्लास में इसके कारण इंटेंसिटी बताया जाएगा। जय हिंद।